Assalamu alaikum. Okay, let's start with the preparation of Microsoft Access database. आपका जो मार्च सेशनल है वो डेटाबेस के क्वेश्चन से आएगा। तो सबसे पहले जो याद रखने वाली बात है कि आपको हमेशा जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं चार ऑब्जेक्ट्स में से आता है, टेबल्स में से। ओके, और फिर आपको क्वेरीज में से क्वेश्चन आता है, क्वेरी बनानी होती है आपने, और फॉर्म बनाना भी आ सकता है या रिपोर्ट बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। ओके, तो ये टेबल्स और क्वेरीज तो लाजमी वाली बात है ना कि ये आते ही आते हैं। ओके, फॉर्म और रिपोर्ट में वो जो एग्जामिनर है वो कोई एक चीज पूछ सकता है या आपको फॉर्म और रिपोर्ट दोनों पूछ सकता है, बनाने के लिए कह सकता है। लेकिन लास्ट 2 से 3 सालों में रिपोर्ट ही आ रही है। ओके, फॉर्म चूंकि हमने दिसंबर सेशनल में कवर कर लिया था, इसलिए अब हम एक ऐसा पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें दोनों बार रिपोर्ट बनाने का कहा जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वो कह रहा है यूजिंग द सूटेबल डेटाबेस पैकेज। इस लाइन का मतलब ये है कि आपने कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज करके इस फाइल को इंपोर्ट करना है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दुनिया का आखिरी डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, लेकिन जो कि हमारे सिलेबस में वो चीज़ शामिल है, इसलिए हम एक्सेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये लाइन पढ़ना बड़ी ज़रूरी होती है। पेपर आपका यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप कोई भी मार्क नहीं डिडक्ट कराना चाहते तो ये लाइन भी आपने ज़रूरी पढ़नी है। कह रहा है आप रिपोर्ट क्रिएट करना जा रहे हैं। ओके, जिसमें मेक श्योर करें कि जो डेट आप इंपोर्ट करोगे वो इस फॉर्मेट में हो, डे मंथ ईयर। ओके, और डेटाबेस पैकेज को यूज करके इस फाइल को इंपोर्ट कर लें। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ। मैं मेरे पास जो डेटाबेस पैकेज है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक करके मार्च सेशनल के नाम से आपने फाइल क्रिएट करनी है। 10 ई प्रैक्टिस फाइल के नाम से मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, मेक श्योर के जो ऑलरेडी बना हुआ टेबल है ना उसे आप अनसेलेक्ट या उसे आप क्लोज करें, वरना जब आप टेबल को इंपोर्ट करेंगे तो ओवरलैपिंग हो सकती है डेटा की और एरर क्रिएट हो सकता है। उसके बाद आपने इंपोर्ट करना है किस फाइल को, जिसका नाम है trainee.csv। okay, so you will go to external data, new data source for from file text file। ठीक है, टेक्स्ट फाइल से आप csv फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, और उसके बाद मेरे पास ये फाइल्स डेस्कटॉप पे पड़ी हुई हैं, डेस्कटॉप पे ट्रेनी एंड ओपन। ओके, ओके करने के बाद आपके पास डेटा अभी शेप में नहीं आया होगा। ओके, आप ये डेलिमिटेड पे ही चेक लगा रहने देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये डेटा आ गया है, लेकिन अभी एक्सेस को ये नहीं पता कि जो पहली रो है कि वो रो फील्ड नेम्स हैं या वो भी एक डेटा ही है, या हो सकता है आप फ्यूचर में खुद से अपनी मर्जी के फील्ड नेम्स बनाना चाहते हो, इसीलिए आप अ, उस केस में आप सिंपल नेक्स्ट कर दोगे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रो कंटेन फील्ड नेम्स करना है, क्योंकि हमें बताया हुआ है यहाँ पर टेबल में कि ये सारी फील्ड नेम्स होंगी, फैमिली नेम, बर्थ डेट एटसेट्रा। तो इन्हीं को देखकर मैं फर्स्ट रो कंटेन फील्ड नेम पे चेक लगाकर नेक्स्ट करूंगा। अब मैंने ये देख लेना है कि मेरे पास टेबल में कितनी फील्ड नेम्स बताई हुई है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टेबल में मेरे पास 7 फील्ड नेम्स हैं। और यहाँ पर इंपोर्ट होने के लिए कितनी आई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और क्या कोई एक्स्ट्रा है, नहीं कोई एक्स्ट्रा नहीं है। और यही सारी 7 फील्ड हैं एग्जैक्टली इसी नाम से जो पेपर में आई हुई हैं। ओके, मतलब यहाँ पे दी हुई हैं। जब मैंने एक दफ़ा ये कंफर्म कर लिया कि कौन-कौन सी फील्ड्स मैंने इंपोर्ट करनी है, तो एक दफ़ा मुझे ये भी देखना है
कि कोई ऐसी फील्ड तो नहीं है जो मैंने इंपोर्ट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फील्ड आई होती है, फील्ड नंबर 8, जो कि ब्लड ग्रुप के नाम से होती, तो वो आपने इंपोर्ट नहीं करनी थी, तो उसे आप इंपोर्ट कैसे ना करते। लेट सपोज यहाँ पे वो फील्ड है, तो आप इसे सेलेक्ट करते और इस पे डू नॉट इंपोर्ट पे चेक लगा देते, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं करना। ओके, मुझे ये सारी फील्ड्स चाहिए। ओके, और द नेक्स्ट थिंग जो आप मेक श्योर करोगे वो डेटा टाइप्स हैं। तो पहली 3 डेटा टाइप्स टेक्स्ट है, फिर डेट एंड टाइम है, एंड देन अगेन टेक्स्ट है। तो मैं एडवांस पे जाऊंगा और देखूंगा पहली 3 टेक्स्ट है, शॉर्ट टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट, फिर डेट एंड टाइम है, एंड बाकी 3 भी टेक्स्ट हैं। तो वी आर डन विद दिस। लेकिन अगर कोई ऐसी फील्ड यहाँ पर होती, जैसे बर्थ डेट को या ये देखिए जेंडर को यस नो कहा जाता, तो यहाँ पे मैं चेंज करके इसको यस नो बना देता। ओके, इसी तरह ट्रेनी नंबर को अगर कोई नंबर कहा जाता या इंटीजर कहा जाता, तो मैं उसे इंटीजर बना देता, लेकिन यहाँ पे मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। सो आई विल क्लिक ऑन ओके एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो मेरे से पूछेगा कि तुमने प्राइमरी की किस तरह बनानी है। कभी कभार वो आपको ये भी कह सकता है कि कोई प्राइमरी की चूज ना करो, तो उस केस में आप नो प्राइमरी की चूज करेंगे। ओके, लेकिन पेपर में देख लेते हैं कि प्राइमरी की किस तरह चूज करनी है। सी यहाँ पर उसने कहा सेट ट्रेनिंग नंबर फील्ड एज प्राइमरी की। ओके, तो ट्रेनिंग नंबर ये है मेरे पास। ओके, मैं यहाँ से ट्रेनिंग नंबर को प्राइमरी की चूज कर लूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसका मैं यहाँ से नाम चेंज कर देता हूँ, इस टेबल का नाम मैं ओनली ट्रेनिंग रख देता हूँ एंड फिनिश। इसके बाद सेव इंपोर्ट स्टेप करने का कहेगा, इस पे चेक ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोज कर दें तो आपके सामने मेरे मेरे पास एक डेटा आ गया है। ठीक है, और ये मेरे पास 7 की 7 फील्ड्स आई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड्स आई हैं। मैं इसके डिजाइन व्यू में जाकर देख लेता हूँ कि इज एवरीथिंग ओके जी। 3 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, एक डेट एंड टाइम है, और फिर मेरे पास 3 टेक्स्ट हैं। ओके, अब वो बात याद रखनी है कि उसने हमें कहा था कि मेक श्योर सारी जो डेट्स है ना, वो डे मंथ और ईयर में इंपोर्ट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इसका फॉर्मेट क्या है। मैं इस बर्थ डेट पे क्लिक करता हूँ, इसके फॉर्मेट में जाता हूँ, डे मंथ ईयर। तो मैं मेक श्योर करता हूँ ये है डे मंथ और ईयर। ओके, ठीक है, एंड डेटा को सेव करना है, कंट्रोल एस प्रेस करके सेव हो जाएगा। और फिर हमने इसका एविडेंस बनाना होगा, जिसमें प्राइमरी की सारी फील्ड नेम्स और उनकी डेटा टाइप्स नजर आ रही हो। तो 2 तरह के व्यू होते हैं, एक ये डेटा शीट व्यू होता है, मैंने सेव कर दी फाइल को, ये डेटा शीट व्यू है, और एक मेरे पास ये डिजाइन व्यू है। ओके, डिजाइन व्यू में आके मैं स्क्रीनशॉट बना रहा हूँ, विंडो शिफ्ट एस दबाया तो ये स्निपिंग टूल आ गया, स्निपिंग टूल से ये मैंने एक स्क्रीनशॉट डेवलप किया और यहाँ एविडेंस फाइल आपको दी होगी, वहां पर जाकर स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर दिया। मेक श्योर कि टेबल का नाम जरूर नजर आ रहा हो। ठीक है, ओके लेट्स मूव। नेक्स्ट टास्क इज कि अब आपने एक और टेबल को इंपोर्ट करना है जिसका नाम है results.csv। ओके, और उसमें भी काफ़ी सारी फील्ड नेम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 फील्ड नेम्स हैं। ठीक है, तो इन फील्ड नेम्स को एग्जैक्टली इसी नेम से इंपोर्ट करना है। तो पहले मैं इस टेबल को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सेव करके और क्लोज कर दिया। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए एक्सटर्नल डेटा, न्यू डेटा सोर्स फ्रॉम फाइल एंड टेक्स्ट फाइल। याद रखें, तेजी से काम करना जो है ना वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन तसल्ली से और ठीक काम करना ज़रूरी है। रिजल्ट्स की फाइल जो कि डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है उसमें पड़ी हुई है, उसे मैंने ओपन कर लिया एंड ओके। ठीक है, अभी डेटा जो है वो शेप में नहीं आया, नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब मेरा डेटा जो है वो कॉलम्स में डिवाइड हो गया, लेकिन मैंने एक्सेस को बताना है कि मेरे इस डेटा के फर्स्ट रो में फील्ड नेम्स हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा
और यहाँ पे मैं एडवांस में जाके मेक श्योर करूँगा कि वही वाली डेटा टाइप्स हैं और वही वाली फील्ड नेम्स हैं जो मुझे चाहिए। तो 12 फील्ड नेम्स हमने कैलकुलेट की थी। अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि 12 हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये तो 12 ही हैं। और क्या अब इनकी डेटा टाइप्स मैच हो रही हैं? लेट मी चेक। तो इसके लिए मैं ना स्प्लिट स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, लेफ्ट साइड पे मुझे ये नहीं चाहिए, लेफ्ट साइड पे मुझे ये चाहिए। तो विंडो का बटन और लेफ्ट एरो की प्रेस करके मैं ठीक है, ये मेरे पास काफी ज्यादा डेटा आ गया है। 1000 प्लस रिकॉर्ड्स मेरे पास आए हैं। इसके डिजाइन व्यू में मैं जाता हूँ और यहाँ पर उन्होंने कुछ चीजें मुझे चेंज करने के लिए कही हुई है कि जो टेस्ट डेट है ना, वो डेट एंड टाइम होनी चाहिए और यूं डिस्प्ले हो 12 मई 21। ओके, तो यानी कि ये मीडियम डेट बनाने का कह रहा हमें। सी, इस पे मैंने क्लिक किया और फॉर्मेट में जाकर मीडियम डेट ये है, वो किसी और तरह का भी डेटा कह सकता है। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है जो उसने कहा आप उसको वो वाली फॉर्मेट में रख दें। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट टाइम को आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो फिर स्टार्ट टाइम को डेट इसको इसको सेलेक्ट करके इसका फॉर्मेट जो है वो आप यू रखेंगे। शॉर्ट टाइम ये है आवर्स और मिनट्स। ओके, और उसके बाद ड्यूरेशन भी आवर्स और मिनट्स में आनी चाहिए। तो ड्यूरेशन फॉर्मेट आवर्स एंड मिनट्स। ओके, इतना करके मैं डेटा को सेव करूंगा और स्क्रीनशॉट हो सकता है उसने मुझे बनाने का कहा हो। सी, शोइंग द फील्ड नेम्स डेटा टाइप्स, ये सारी चीजें सेट करनी है। ओके, वेट फॉर अ मिनट।